स्टूडेंट ये पिक्चर लगी हुई है ना। हाँ ये पिक्चर्स हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इनकी जगह पे फॉन्ट एप्सम के आइकन लगाने हैं। समझ आ गई? फॉन्ट एप्सम में ये आइकन मौजूद हैं, ये हमने पिक्चर लगाते हैं। इधर आपने शायद देखा हो लास्ट लेक्चर में मैंने एक पिक्चर अपलोड की थी, तो ये यहाँ पे एक सेक्शन आया था, तो उसमें ये पिक्चर अपलोड की तब ये डिस्प्ले हुई थी। हमने क्या करना है, आपने इसमें फॉन्ट एप्सम को थीम के अंदर लगाना है और फिर वो आइकन डिस्प्ले करने हैं। ये आपका टास्क है फाइनल। जैसे कि गिफ्ट का आइकन है, ये वाला आइकन गिफ्ट का लगाना है। ये डॉलर साइन का है, आप इधर डॉलर लिखिए तो डॉलर का भी आ जाएगा। आगे ये क्या है, इसका नाम क्या आ रहा है, ये आप सर्च कर लीजिएगा। अगर ये सारे कंप्लीट शो कराएंगे इसमें से आपको मिल नहीं जाएगा वो, या कोई और लगा देगा। तो ये आपने एक काम करना है। हाँ जी, ये आइकन आपने चेंज, यानी ये पिक्चर लगी हुई है, ये पिक्चर है। अब ये पिक्चर है, आपने एज ए आइकन डिस्प्ले करनी है। एक ये चीज़ होगी, और एक आपने आउल क्लोजर इंस्टॉल करना है साइट के अंदर। आउल क्लोजर क्या होता है कि फर्ज करें कि हमारी इधर इस साइट में ये लगा हुआ है, ये आउल क्लोजर चल रहा है। हाँ ये स्लाइड चल रही है, ये आउल क्लोजर है। अक्सर थीम ऐसे आते हैं और ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो फिर हम ये इंस्टॉल करते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन का सारा तरीका बताया हुआ है, मैंने किसी को नहीं बताया। इसके अंदर सारा तरीका बताया हुआ है। इस साइट को विजिट करना है, इस साइट को विजिट करना है, डाउनलोड करना है, जैसे हमने बूटस्ट्रैप डाउनलोड किया था या फॉन्ट एप्सम डाउनलोड किया था। इसके डेमोज देखें, डेमोज में मुख्तलिफ किस्म के ये डिज़ाइन है स्लाइडिंग के, जो कि प्रोडक्ट स्लाइड करती हैं। ये बेसिक है इसका, ये बटन भी है, ये नीचे ये भी क्रूजर आइकन है, और ये दूसरा रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव में क्या होता है कि मोबाइल के अंदर भी आपका ये प्रॉपर सही वर्क करता है। ये सेंटर में बताता हूँ, तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स। तो ये आपने इंस्टॉल करना है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, आपने ये डॉक्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है एक चीज़ को प्रॉपर जीरो से स्टार्ट करके एंड तक ले जाना। डॉक्यूमेंटेशन में ये बता रहे हैं कि ये इसके अंदर नए फीचर हमने इंस्टॉल ऐड किए हैं। कंपैटिबिलिटी हर ब्राउज़र में वर्क करता है। इसकी लाइब्रेरी की फाइल्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। ये फाइल एसेट फोल्डर में होंगी, और ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, और ये आपकी CSS की फ़ाइल है। इंस्टॉलेशन का तरीकाकार बता रहा है। आपको सिर्फ 4 फाइलें चाहिए होंगी। एक ये फाइल है ऑल क्रूजल मिन CSS, और ये ऑल थीम डिफ़ॉल्ट मिन CSS, और यहाँ पे ये JQuery अक्सर थीम के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हुई होती है। हर थीम में मोस्टली 90% ये इंस्टॉल होती है। बहुत कम साइट्स ऐसी हैं, कम थीम ऐसे हैं जिनमें ये नहीं होगी, उसमें आपने ये भी लगानी है। उसके बाद आपने ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है और मिन के नाम से, और ये आपका HTML का कोड है। इस प्लगइन को, इस कोड को रन करने के लिए हम ये स्टेटमेंट देते हैं, और फिर आपका ये वर्क करना शुरू हो जाता है।
नेक्स्ट FAQs क्वेश्चन है कि कैसे चीज़ें मुख्तलिफ मैनेज होती हैं, लेकिन ज़्यादा जो है आपका वो ये इंस्टॉलेशन वाले पेज पे ही उन्होंने सारा बताया हुआ है। ये अपने थीम डॉट लिक्विड में लिंक करनी है फाइलें एसेट फोल्डर में इंस्टॉल करके, और यहाँ पे ये आपने जावास्क्रिप्ट भी थीम डॉट लिक्विड में लिंक करनी है, और जिधर आपने वो प्रोजेक्ट चलाना है वहाँ पे आप ये चीज़ बनाएंगे। हाँ जी, पहले अपलोड करके फिर थीम डॉट लिक्विड में उसका लिंक देना है। यहाँ पे आपकी ये पिक्चर होंगी जिधर ये आपका कंटेंट है, 10 पिक्चर डालें, 20 डालें, तो ये आपके वो डिस्प्ले हो जाएगा। कॉल करना है, रन करने के लिए ये प्लगइन है, इसको खुद ट्राई करना है, फॉन्ट ऑप्शन को खुद ट्राई करना है। ये दोनों आपकी असाइनमेंट्स हैं, ये जब कंप्लीट हो जाएंगी तो आगे वर्डप्रेस स्टार्ट करते हैं। आज सेम जैसे अभी दो चीज़ें मैंने बताई हैं उसी तरह से मैं अभी बूटस्ट्रैप का बताने लगा हूँ कि बूटस्ट्रैप को हम कैसे किसी थीम में इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले तो देखें थीम के अंदर बूटस्ट्रैप लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। कैसे पता चलता है कि इसके अंदर बूटस्ट्रैप है या नहीं। इस साइट को क्या कहते हैं, यहाँ से आप राइट क्लिक करें और व्यू सोर्स ले लें। इसका व्यू सोर्स में सारी फाइल्स वगैरह लिंक हुई होती हैं और यहाँ पे वो शो हो रही होती हैं। हमें दो चीज़ें लाजमी देखनी पड़ती हैं, एक jQuery लिंक हुई है और एक बूटस्ट्रैप लिंक हुआ है या नहीं हुआ। कंट्रोल F प्रेस करें और बूटस्ट्रैप लिख के सर्च करें। अगर आपको बूटस्ट्रैप नाम का कुछ नज़र आ रहा है तो समझें कि बूटस्ट्रैप इसके अंदर लिंक है, ये CSS की फाइल लिंक है। और इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट सर्च करता हूँ तो ये हमारे पास इसकी जावास्क्रिप्ट भी लिंक है बूटस्ट्रैप की। टोटल यहाँ पे बता रहा है 7 फाइलें हैं लगी हुई हैं, यानी 7 जगह पे बूटस्ट्रैप है। तो इससे कंफर्म हो गया कि इस थीम के अंदर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल है। दूसरी चीज़ हमें देखनी होती है jQuery, तो वो भी आप सोर्स के अंदर ही jQuery को सर्च करते हैं। आपको jQuery नॉर्मली जो फाइल है jQuery min.js है। आगे ये डिफरेंट jQuery के ही क्या कहते हैं प्लगइन्स हैं या लाइब्रेरीज हैं मज़ीद, ये जूम के नाम से है, वीडियोस के नाम से है, फ्लेक्स स्लाइडर है। तो ये सारे jQuery के ही प्लगइन्स होते हैं, लेकिन मेन आपकी फाइल जो है वो jQuery.min है या सिर्फ jQuery.js होती है। समझ आ गई बात की। तो इस थीम में ऑलरेडी लगा हुआ है बूटस्ट्रैप, लिहाजा हम इसमें नहीं लगाएंगे। कोई और मैं देखता हूँ थीम जिसमें ना लगा हो। डिस्ट्रिक्ट थीम है, इसकी यहाँ से मैं एडिट HTML करते हैं या इसको मैं व्यू करता हूँ। पहले नॉर्मली क्या होता है कि अभी जो हमने थीम देखा था उसकी जो क्या कहते हैं फाइल थी वो एसेट फोल्डर में नहीं थी, वो CDN सर्वर से आ रही थी। CDN सर्वर क्या होते हैं? हाँ, जो ऑनलाइन पड़े होते हैं, कहीं और जगह पे फाइल पड़ी होगी और वो इसके साथ सिर्फ लिंक की गई है। ये देखें यहाँ पे इसके साथ मैक्स CDN लिखा हुआ आ रहा है। अगर यहाँ पे ये CDN शॉपिफाई लिखा हुआ था तो ये आपके एसेट फोल्डर में थी। अगर मैक्स CDN है या कुछ और आ रहा है तो ये किसी और सर्वर पे पड़ा है, शॉपिफाई के अंदर ये चीज़ नहीं अवेलेबल। समझ आ गई बात की। तो अब ये हमारे पास एक टेम्पलेट है, इसको मैं ओपन करता हूँ, व्यू सोर्स करते हैं। यहाँ पे इसके अंदर कंट्रोल F करके मैं बूटस्ट्रैप को सर्च करता हूँ, इसके अंदर भी बूटस्ट्रैप लगा हुआ है। थीम अब कौन सा लिया जाए, दूसरा एसेट फोल्डर में देख लें कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप पड़ा है या नहीं पड़ा, इससे पता चल जाता है। अच्छा जी, फॉर स्टूडेंट इसमें भी लगा हुआ है बूटस्ट्रैप। थीम अपलोड करते हैं। ये थीम मेरे ख्याल से इसमें नहीं होगा।
हाँ जी, जिप फाइल अपलोड होती है थीम के लिए, दूसरे फाइल नहीं होती है अपलोड। ये जब हम यहाँ से फाइल को अपलोड करते हैं ये ऑटो ही एक्सट्रैक्ट हो जाती है और वो फोल्डर पर आपके डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, अब इसके अंदर नहीं मिल रहा, देखें बूट लफ्ज़ लिखा है मैंने तो ज़ीरो आया है यहाँ पे कि इसके अंदर बूटस्ट्रैप नहीं है। जेक्यूरी को सर्च करते हैं, जेक्यूरी के अगर ये वर्ड नज़र आ रहे हैं जैसे ये वाले तो इसका मतलब है जेक्यूरी इंस्टॉल है। इसको मैं आगे सर्च करता जा रहा हूँ, इसके अंदर कहीं से CDN वर्क कर रहा है। खैर इसमें बूटस्ट्रैप नहीं है इस थीम के अंदर। अच्छा तो इसको मैंने एक्टिवेट किया, पब्लिश, और बूटस्ट्रैप आपने लेना है सेम जो हम डाउनलोड करते हैं, मे बी डेस्कटॉप पे डाउनलोड होगा ऑलरेडी। तो यहाँ से हम बूटस्ट्रैप लेंगे, इसको डाउनलोड करें जी, नहीं पड़ी वो डेस्कटॉप पे, यहाँ से बूटस्ट्रैप लेंगे। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर पूरे जितने भी HTML के एलिमेंट्स होते हैं उन सब की सेटिंग बनी होती है। हेडिंग टैग्स हैं, बॉडी के टैग्स हैं, UL है, इमेज है, हर एक की सेटिंग बनी होती है। लेकिन जो थीम होता है आपका शॉपिफाई में, अब ये एक थीम है, ये भी रिस्पॉन्सिव थीम है। बूटस्ट्रैप हम क्यों यूज़ करते हैं? रिस्पॉन्सिव के लिए। अब ये देख लेंगे मोबाइल के मुताबिक ये थीम बन गया है, लेकिन इसके अंदर बूटस्ट्रैप नहीं है, इसके अंदर कोई और फ्रेमवर्क लगा हुआ है। उसका कैसे पता चलता है? फर्स्ट करें यहाँ पे ये 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं जिसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से मुझे आइडिया होगा कि इसके अंदर कौन सी क्लासेस लगी हुई हैं जिसकी बेस पे ये क्लासेस लगी हुई हैं। 1/3 कॉलम अल्फ़ा आगे, ये इससे आइडिया हो रहा है। 16 कॉलम ये लगा हुआ है, इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि ये कोई फ्रेमवर्क है। अब ये इसका मुझे नाम नहीं पता, Ctrl+T करके मैं Ctrl+V में पेस्ट करता हूँ गूगल पे 16 कॉलम्स को, तो यहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क्स के नाम आना शुरू हो जाएंगे। ये फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव आ रहा है, एक ये गिम्बी के नाम से आ रहा है। इनको मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर इससे मुझे आइडिया हुआ है कि इसके अंदर ये कोई एक फ्रेमवर्क लगा हुआ है जिससे ये चीज़ें इसकी रिस्पॉन्सिव हो रही हैं। अब ये लगा हुआ है इसके अंदर, देखें यहाँ पे ये 11 कॉलम 1 कॉलम सेम वही क्लासेस लगी हुई हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं। जैसे कि अब ये 16 कॉलम है, इसके अंदर 1/3 कॉलम है, इसमें कुछ इस तरह से आ रहे हैं। फिर जी बिल्कुल ऐसे ही होती है। तो जिस थीम के अंदर बूटस्ट्रैप नहीं है उसमें लाजमी नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क ना हो, उसमें कोई और फ्रेमवर्क हो सकता है। अब मैं अगर उसी फ्रेमवर्क के मुताबिक काम करना है तो मैं फ़ौरन उसमें कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए अभी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो लिहाजा आप बूटस्ट्रैप को प्रैक्टिस करते जाएं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐसा ऐसा समझ आएंगी तो ये क्लियर होता जाएगा। अब जो ऑलरेडी फ्रेमवर्क इसमें लगा हुआ है उसी तरह जैसे बूटस्ट्रैप में सारी चीज़ों की सेटिंग है, इसी तरह इस फ्रेमवर्क में सारी चीज़ों की सेटिंग है। अब हमने बूटस्ट्रैप क्यों इंस्टॉल करना है इस थीम के अंदर? जस्ट रिस्पॉन्सिव के लिए, बाकी चीज़ों को हमें कोई मतलब नहीं है, उसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई हैं, ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो फाइल लेंगे बूटस्ट्रैप की, इसको मैं ओपन करता हूँ ड्रीमवीवर के अंदर, और इसके अंदर जस्ट आप कॉलम्स वगैरह को लेंगे, इसके अलावा जितना भी डाटा होगा वो हमें नहीं चाहिए होगा। अगर इस फाइल को मैं डायरेक्ट इंस्टॉल कर दूँ, देखें अभी मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। अगर हम
बूटस्ट्रैप को जस्ट इंस्टॉल कर देंगे तो क्या होगा कि वो सारा दोबारा से असर करना शुरू कर देगा अपनी मर्जी के मुताबिक, जो उसकी सेटिंग है उस सेटिंग के मुताबिक वो वर्क करना शुरू कर देगा बूटस्ट्रैप, और पहले वाले फ्रेमवर्क को वो इग्नोर कर देगा। तो लिहाजा हमें इस तरह नहीं करना, हमें जस्ट कॉलम के लिए ये बूटस्ट्रैप मैंने इंस्टॉल किया यानी अपलोड किया एसेट फोल्डर के अंदर। एसेट फोल्डर में यहाँ से न्यू फाइल ली थी, उसके बाद मैं थीम डॉट लिक्विड के अंदर इसको मुझे लिंक करना है। यहाँ से कोई भी ऑलरेडी जो CSS की फाइल लिंक हुई है, यहाँ पे ये लिंक हुई है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करके ये कॉपी बनाई है, और जो बूटस्ट्रैप की ये फाइल है इसको मैं यहाँ से रीनेम करूँगा और इसका जस्ट नेम कॉपी करूँगा, नाम चेंज नहीं करना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉपी इसलिए करता हूँ कि स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं आती और जल्दी काम हो जाता है। आप इस तरह से जैसे अभी लिख रहा हूँ वो लिख भी सकते हैं कंप्लीट, अदरवाइज पेस्ट कर दें यहाँ पे। अब ये क्या हो गया कि हमारी फाइल लिंक हो गई है, एसेट URL में पड़ी है, और इसके सॉरी ये स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट नहीं लगाना, हमें लगाना है CSS के लिए। इसमें CSS ये इसके अंदर स्टाइल शीट का टैग होता है जो CSS की फाइल होती है, जो जावास्क्रिप्ट की है उसके साथ स्क्रिप्ट टैग लिखा होता है। अभी जो हमने कॉपी किया ये स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि हमें स्टाइल टैग लेना है। ये समझ आ गई बात की? यानी ये फाइल हमने लिंक की है, एसेट URL है इसका, और ये इसके साथ स्टाइल शीट का टैग लगाना है इसमें। जावास्क्रिप्ट के साथ जस्ट स्क्रिप्ट टैग लगता है। अब मैं फर्ज करें मैं इसका प्रीव्यू लेता हूँ, किसी भी जगह वो कर देना बूटस्ट्रैप, बताता हूँ मैं। हेड पोर्शन में करते हैं, लेकिन अभी मैंने इसको किया है सबसे नीचे। जितनी भी CSS थी यहाँ पे थी, ये हमारी स्टाइल डॉट CSS इसमें वर्क कर रहा है। अब जब हमने नीचे लगाया तो यहाँ पे अब जो ये राइटिंग है या जो भी चीज़ें हैं ये बूटस्ट्रैप से आ रही हैं। अब फर्ज करें मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। ये H2 है, इसके अंदर देखें सबसे पहले लिंक हुई है स्टाइल वाली फाइल, फिर ये बूटस्ट्रैप इस पे अप्लाई हो रहा है, बूटस्ट्रैप का मार्जिन इस पे अप्लाई हो रहा है। ये चीज़ें हमें नहीं अप्लाई करनी, इससे ये बूटस्ट्रैप की सेटिंग आ रही है। अब ये समझ आ गई बात की? यानी ये चीज़ें ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हुई हैं इस CSS के अंदर। इनको अगर आप बूटस्ट्रैप जब कंप्लीट डाल देंगे तो वो बूटस्ट्रैप दोबारा से सेटिंग चेंज कर देगा। अभी तो ये साइट हमने सेटअप नहीं की हुई थी, लेकिन अक्सर क्लाइंट्स की पूरी साइट सेटअप होती है, और अगर आप उसमें बूटस्ट्रैप कंप्लीट लगा देंगे तो उसकी सारी सेटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, पूरा थीम वो ख़राब हो सकता है। तो जस्ट क्या करना है कि आपने रिस्पॉन्सिव की सेटिंग को अपलोड करना है। तो रिस्पॉन्सिव की सेटिंग में ये ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे सारे टैग की सेटिंग बनी हुई है इस फाइल में bootstrap.css में। इसको कहाँ तक आपने नहीं लेना, इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ पे नीचे आके कॉलम्स की क्लासेस स्टार्ट होती हैं। ये कॉलम्स हैं, सिर्फ हमें कॉलम की सेटिंग चाहिए जिनसे हम कॉलम्स की सेटिंग कर सकें। बाकी जितनी भी ये सेटिंग है इसको आपने रिमूव करना है। ये देखें यहाँ से स्टार्ट करना है कंटेनर से, इससे नीचे और इससे ऊपर जितना भी है इसको मैं रिमूव करने लगा। ये ऊपर वाला क्यों रिमूव कर रहा हूँ, इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट की सेटिंग थी। और ये कॉलम कहाँ तक जा रहे हैं, ये तकरीबन ये यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। इससे नीचे टेबल है, टेबल से लेके एंड तक कंप्लीट रिमूव कर दें। अब जस्ट हमें ये सेटिंग चाहिए थी, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट S करता हूँ और डेस्कटॉप पे इसको सेव किया मैंने। अपडेट लिंक का बोलेगा तो इसको नो कर देंगे। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं। जो हमने पहले फाइल अपलोड की थी मैं उसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ।
दोबारा एसेट फोल्डर में आते हैं, ऐड न्यू ब्राउज किया हमने और डेस्कटॉप पे फाइल रखी थी बूटस्ट्रैप की, इसको अपलोड कर दिया एसेट फोल्डर में। अच्छा, अब उसी चीज़ को दोबारा दिखाता हूँ, अब वो बूटस्ट्रैप की सेटिंग नहीं आ रही होगी। अब इसको देखिए, ये फॉन्ट चेंज हो गया, पहले और फॉन्ट आ रहा था, ये देखिए इस पे बूटस्ट्रैप लगा हुआ है, ये बूटस्ट्रैप का फॉन्ट आ रहा है, लेकिन इस पे अब हमने बूटस्ट्रैप ख़त्म कर दिया है। तो इसको मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ तो जो आपको पहले लिंक हुई से नज़र आ रही थी बूटस्ट्रैप की सेटिंग, वो अब नहीं आएगी जैसे यहाँ पे आ रहे थे पहले। तो हमें जस्ट कॉलम हमने इंस्टॉल कर लिए हैं, यानी कि कॉन्फ़िगर भी कर लिया। पहले फाइल अपलोड की जाती है, फिर उसको यहाँ पर, और कोशिश करें कि मैंने यहाँ पे जो रखा है लास्ट में रखा है, ये इधर ना हो, ये आपके टॉप साइड पे होना चाहिए जो भी आप फाइल लगाएं। हाँ, हेडर से ऊपर ऊपर नहीं है तो हेडर में, ये भी यहाँ पे लगाते तब भी हेडर में था, यहाँ से हेडर आपका ये स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके दरमियान में कहीं भी लगाना है, लेकिन कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी CSS की लगी हुई है फाइल, उससे ऊपर उसको लगाना है आपने। ये ऑलरेडी लगी हुई है, इससे ऊपर लगाएंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप गलती से इसका कोड सारा डाल देते हैं तो वो जब दोबारा इससे गुजरेगा, वो दोबारा उसकी सेटिंग ही में से ही गुजर के सेम वही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, पहले कोड इसमें से आ रहा था, जब यहाँ पे वो आया तो वो दोबारा से नया चेंज हो गया। कोशिश करें इनको ऊपर लिंक कर दें। अच्छा, ये हो गया। अब फर्ज करें कि हमें ये जो स्टेप 1 है, स्टेप 2 और 3 कॉलम्स हैं, इसके नीचे एक 4 कॉलम हमें बनाने हैं अलहदा से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्निपेट बनाऊँगा, ऐड न्यू स्निपेट करेंगे। मैं इसको नाम देता हूँ माई कस्टम ब्लॉक। इसके अंदर सेक्शन आपको मैंने पढ़ाए थे शायद जब हम PHP को कन्वर्ट किया था, तो सेक्शन को ID लगाएं, माई ब्लॉक। इसके अंदर आपने क्या करना है, डिव क्लास कंटेनर लगानी है। कंटेनर आपकी बूटस्ट्रैप में थी, और उसके बाद डिव क्लास रो है। अब हमें 4 कॉलम बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 12 पे डिवाइड कर दूंगा 4 को, तो डिव क्लास कितने हो जाएंगे, 3, कॉल MD 3। यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ, CGS टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर जो कॉलम वाली ड्रिव है पूरी कॉपी की मैंने, ये पेस्ट की, ये इसको सेव कर लिया। ये हमने ब्लॉक एक बना लिया है कोड का। अब इस ब्लॉक को आप कहाँ पे रन करेंगे, अब मुझे यहाँ पे रन करना है, तो मुझे किस टेम्पलेट में चेंजेस करनी है, index.liquid में। तो यहाँ से मैं आता हूँ index.liquid में। index.liquid में ये बहुत ज़्यादा कोड लगा हुआ है, तो कैसे उस पोजीशन में पहुँचेंगे, इसको आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें इसको। इसको इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पे ये कंटेनर कंटेंट है, 16 कॉलम है। इसको आप इंस्पेक्ट करें, ये कंटेनर है, कंटेंट है, इससे ऊपर ये पेज कंटेंट है। यहाँ से ये तकरीबन लगा हुआ। इसके अंदर फर्ज करें मैं यहाँ पे चेक करने के लिए लगाता हूँ टेस्ट के नाम से हेडिंग।
इसको रिफ्रेश करेंगे, अगर तो वो डिस्प्ले हो गया इसके साथ तो समझे वही कोड है, ये डिस्प्ले हो गया, इसका मतलब है सही पोजीशन पे हमने उसको फाइंड किया है। तो अब ये डिव इसकी स्टार्ट हो रही है कंटेनर कंटेंट की, और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है इसके बाद ये देखें कहाँ पे बंद हो रही है, ये यहाँ पे बंद हो रही है। इस डिव के बाद आपने वो अपना कोड, ऑटोमेटिकली पूरे सेक्शन को वो मार्कअप कर देता है। हाँ जी, ये डिव क्लोजिंग मैंने क्लिक किया तो इसकी ओपनिंग बता देगा कहाँ से हो रही है, ये बता रहा है। जिस डिव ये इमेज में यहाँ पे H2 पे मैंने क्लिक किया तो ये बताएगा यहाँ पे आ रहा है। ये फर्ज करेंगे मैंने इस डिव को क्लिक किया तो ये ऊपर बता रहा है कि यहाँ से है, तो हमें ये पता चल गया। और दूसरी हमने जगह ये इधर बनाई है, इस जगह पे वो स्निपेट जो हमने ये माई कस्टम ब्लॉक के नाम से था इसको कॉल करना है। कॉल करने का तरीकाकार क्या है, इसका लॉजिक टैग लगाएं शॉपिफाई का, और लॉजिक टैग के बाद आपने इसको इंक्लूड का कीवर्ड देना है, सिंगल कॉमे ऊपर वाले लगाने हैं डबल, और इसके अंदर आपने नाम देना है माई कस्टम ब्लॉक। इसको सेव करें कंट्रोल एस से या सेव पे क्लिक कर दें तो ये आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये आपके वो उसने शो कर दिया। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर एक फ्रेमवर्क वर्क कर रहा है, इसमें ये मे बी उसकी ये पैडिंग ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, ये इस वजह से ये चारों यहाँ पे इकट्ठे डिस्प्ले नहीं हुए, या फॉन्ट का साइज में भी ज़्यादा हो। कंटेनर फ्लूइड लगा के देखते हैं ये किस लिए होता है कंटेनर फ्लूइड, क्या साइड से ये स्पेसिंग इसकी ख़त्म कर देता है ये वाली। अब ये देखें फुल यहाँ पे आ रहा है, तो ये ख़त्म नहीं करनी, इसको मैं पर इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि ये नीचे क्यों गया, हालांकि इसे नीचे नहीं जाना चाहिए था। तो ये कैसे अब चेक करना है, इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करें इसको, अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये बूटस्ट्रैप के ऊपर ये पैडिंग लगी हुई है मार्जिन राइट लेफ्ट, इस वजह से ये मसला बन रहा था इसमें। और ये बूटस्ट्रैप के अंदर ही है, लाइन नंबर 33 में है, तो इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप में जाएं, एसेट फोल्डर में bootstrap.css लाइन नंबर 33, ये 33 है, और इसके अंदर ये आपकी वो दोनों पैडिंग की वजह से मसला बन रहा था। इसको मैंने रिमूव किया पैडिंग को, और अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एक लाइन के अंदर चारों शो होंगे एक रो के अंदर। अब हमने इसको प्लेस कर दिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे वो PST के अंदर फीचर्ड सेटिंग बनाई थी कि सबसे पहले पिक्चर आए और नीचे फिर हेडिंग एक डिस्प्ले हो, फिर नीचे एक पैराग्राफ डिस्प्ले हो, तो वो चीज़ कैसे बनानी है, उसके लिए पहले तो हमें क्या करना है कि इधर सेटिंग बनानी पड़ेगी थीम कस्टमाइजेशन के अंदर या कस्टमाइज थीम के अंदर, कि यहाँ से इजीली आप उसको ऐड कर सकें। तो मैं चाहता हूँ कि होम पेज के बाद उसकी सेटिंग बना सकूँ। तो होम पेज के बाद उसकी सेटिंग बनानी है तो कॉन्फ़िग के अंदर जाएंगे और सेटिंग schema.json फाइल को ओपन करना है। ये होम पेज के बाद रखना है हमने, तो कंट्रोल F करके होम पेज को सर्च करता हूँ। होम पेज फीचर ब्लॉग आ गए, होम पेज फीचर कंटेंट है, कलेक्शन इन डिटेल है, होम पेज कलेक्शन इन ग्रिड है, फीचर लिंक है, फीचर प्रमोशन है, होम
होम पेज बैनर इमेजेस, होम पेज बैनर इमेजेस इससे ऊपर लगाने हैं। तो होम पेज बैनर इमेजेस के अंदर से आपने ये चीज़ लेनी है, ये ब्रैकेट नेम और सेटिंग और आगे ये ब्रैकेट, इसकी कॉपी की और ये जो कॉमा है इसके बाद पेस्ट करना है। फिर उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे जो ऊपर ऑन की है, और फिर उसके बाद सेटिंग वाली ब्रैकेट और ये इस तरह से। समझ आई बात की? मैंने जस्ट ये कॉपी किया था और उससे ऊपर पेस्ट किया। ये अभी ये एम्प्टी है, एम्प्टी की वजह से एरर दे रहा है कि सेव नहीं हो सकता, इसके अंदर मज़ीद चीज़ें डालनी है अभी हमने। तो गूगल पे सेटिंग स्कीमा को सर्च करें, schema.json, इसको फाइल को ओपन किया। इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि आप क्या क्या चीज़ सेटिंग स्कीमा के थ्रू बना सकते हैं। अभी सबसे पहले मुझे चेक बॉक्स बनाना है, तो चेक बॉक्स में जाके मैंने क्लिक किया तो ये बता रहा है कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, लेकिन जो एग्जांपल वाला है उसको आप कॉपी कर लें। मैंने इसको कॉपी किया और सेटिंग के अंदर ये जो ब्रैकेट है इसके दरमियान आपने उसको पेस्ट करना है। इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं देखें, सबसे पहले टाइप बताई जाती है कि क्या चीज़ बन रही है, फिर उसकी एक स्पेसिफिक आईडी होती है। याद रखें आईडी आपकी हर दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होनी चाहिए, सेम आईडी होगी तो वर्क नहीं करेगी। उसके बाद इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू कर दें, लाजमी नहीं है कि हम इसको लगाएं, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। फिर ये जो हम सेटिंग बना रहे हैं इसका लेबल क्या होना चाहिए कि किस नाम से हो, तो यहाँ पे डिस्प्ले कस्टम ब्लॉक, ये मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो क्या होगा ऐसे, होम पेज नेम का तो इशू नहीं है, और नाम चेंज कर लेते हैं माई कस्टम ब्लॉक के नाम से। इसको मैं सेव करता हूँ। हाँ ये आईडी वो कह रहा है कि ये एरर दे रहा है कि सेक्शन 18 में जो आपने आईडी लगाई है वो किसी और को लगी हुई है, ऑलरेडी टेकन। तो यहाँ पे ये आईडी आपने चेंज करनी है शो ब्लॉक के नाम से। अब ये सेव हो चुके हैं। अब इधर आगे रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका माई कस्टम ब्लॉक आ जाएगा। इसके अंदर अभी हमने जस्ट एक चेक बॉक्स लगाया है, शो कस्टम ब्लॉक, डिस्प्ले कस्टम ब्लॉक। अब ये कस्टम ब्लॉक डिस्प्ले कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि जब इसको मैं, ये भी ऑफ है तो ये ऑफ होना चाहिए, डिस्प्ले ना करे। तो इसकी सेटिंग अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ये लेना है शो ब्लॉक वाली जो आईडी है इसकी, और माई कस्टम ब्लॉक में जाके लॉजिक टैग लगाएं, इफ सेटिंग्स डॉट आगे आईडी डाल दें वो, फिर लॉजिक टैग की ये क्लोजिंग और लास्ट में इसकी ये एंड इफ। अब ये क्या सेटिंग हमने दी है, इफ का मतलब है अगर सेटिंग, ये जब लफ्ज़ होता है जो सेटिंग्स है ये आपका बेसिकली कस्टमाइज थीम के अंदर किसी चीज़ को वर्क कर रहा है, यानी वहाँ से वो चीज़ ले रहे हैं। अब ये सेटिंग इस सेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से कोई एक चीज़ है। अब क्या चीज़ है वो जिसकी आईडी ये है। अब वो चेक करेगा कि यहाँ से जाके कि ये सेटिंग ऑन है या नहीं है। अगर तो वो ऑन है तो ये सारा कोड डिस्प्ले होगा, अगर ऑन नहीं है तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसको मैंने सेव किया। अब हमने यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोड डिस्प्ले नहीं होगा। अब ये ब्लॉक आ गया लेकिन वो राइटिंग नहीं आई चारों ब्लॉक्स वाली। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माई कस्टम ब्लॉक में इसको मैंने ऑन किया है
और मैं इसको सेव करता हूँ तो आपको यहाँ पे अभी वो टेक्स्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब ये नज़र आना शुरू, इसको ऑफ कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ हमारी वर्क करना स्टार्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पिक्चर लगानी है, जैसे ये लगी हुई है यहाँ पे, फिर ये हेडिंग लगानी है, फिर आपने ये पैराग्राफ की सेटिंग देनी है। पिक्चर लगाने के लिए आप यहाँ पे इमेज को सर्च करेंगे, ये भी इमेज की सेटिंग है, इस तरह की लगा सकते हैं। और लेकिन मैं कस्टमाइज नहीं आता हूँ, इसको कॉपी किया, इसके आगे कॉमा डालना है, एंटर करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे टाइप इसकी इमेज कर लें, फर्स्ट इमेज _1 कर दिया, शो फर्स्ट इमेज। ये हमने इमेज की सेटिंग बना दी। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉमे के साथ कॉपी कर लेता हूँ और इसके आगे क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे हेडिंग के लिए बनाना है। हेडिंग के आप इधर से देख लें, टेक्स्ट होगा नॉर्मली, टेक्स्ट की ये सेटिंग है, इसकी जस्ट टाइप चेंज करनी है। मैं वहाँ पे जाके हमने इमेज जो लिखा था उसकी जगह पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं हेड 1 कर देता हूँ, शो हेडिंग 1। ये हो गया। फिर इसी की दोबारा से कॉपी करते हैं, कॉमे के साथ आगे क्लिक करके पेस्ट। अब दूसरा हमारा टेक्स्ट नहीं है, पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के लिए हमने टेक्स्ट एरिया लेना है। टेक्स्ट एरिया के लिए जस्ट आप टाइप कॉपी कर लें, बाकी सेम ही चीज़ें होती हैं। ये यहाँ पे ये पैरा 1 कर लें, शो टेक्स्ट कंटेंट। ये हमने एक की सेटिंग बना ली है तीनों चीज़ों की। अब मैं इस सारे की तीनों की कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से Ctrl+C, कॉपी नहीं हुआ, ये हमारा दूसरा हो गया। यहाँ पे इमेज 2 जस्ट मैं चेंज कर रहा हूँ, शो इमेज 2 कर रहा हूँ, हेडिंग 2 हो जाएगी, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। इसके आगे क्लिक करके दोबारा पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे अब ये 3 और ये फिर आगे 4 आ जाएगा। और इसको Ctrl+S से सेव कर देंगे। एड 1 की तो कह रहे हैं ऑलरेडी लगी है, ये 3 चेंज करना था। अब इसको रिफ्रेश करें, कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये ऑन करेंगे तब डिस्प्ले होगा। सेटिंग बन गई है। सबसे पहले इमेज चूज़ करना है, फिर हेडिंग डालनी है, फिर पैराग्राफ डालना है। अब ये मैं यहाँ पे फर्ज करें पिक्चर इसको कोई चूज़ करके दे देता हूँ। चलो मैं यही वाली लगा रहा हूँ, सबके अंदर आप कोई भी लगा सकते हैं। चार्जिंग अंदर से चार्जर पकड़ो यार, आप बैग के अंदर होगा।
HP का चार्जर नहीं है किसी के पास? अच्छा, ये पिक्चर हमने लगा दी, इसमें मैंने हेडिंग डाल दी है और यहाँ पे कुछ राइटिंग भी कर देते हैं। अच्छा, ये हमने सेटिंग बना दी है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले नहीं होनी है। अब इसको कैसे कोडिंग के अंदर डिस्प्ले करना है। लेकिन एक यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई थी कि जो हमारे इमेजेस हैं, टाइप इमेज है, इसके अंदर पिक्चर का नाम डालते हैं, .jpg आएगा। ये image2.jpg, image3.jpg और ये फिर आगे image4. इसको सेव किया और माई कस्टम ब्लॉक में अब हमने उन सेटिंग्स को कॉल करना है। जो हमारी हेडिंग 1 है, इससे ऊपर पिक्चर कॉल होगी। पिक्चर का हमें टैग लगाना है, इमेज सोर्स, और ये इस तरह से। इस सोर्स के अंदर आपने शॉपिफाई का जो आउटपुट टैग है उसको ऑन करना है इस तरह से। यहाँ पे आपने कॉमा लगाने हैं और इसके अंदर जो हमने आईडी लगाई थी इमेज 1 को, वो आईडी कॉपी करनी है। आईडी हमारी ये है, कंप्लीट इमेज का एड्रेस। ये हो गया। और फिर उसके बाद वो बताया था फिल्टर के लिए ये बार लगाई जाती है, ये बार लगानी है और आगे फिल्टर बताना है क्या है, एसेट URL। ये इमेज लगाने का तरीक़ेकार है। उसके बाद हेडिंग आएगी हमारी। हेडिंग के अंदर ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने टेक्स्ट डाला हुआ है, लेकिन हमें जो टेक्स्ट उधर लिखा है वो डिस्प्ले करना है, तो आउटपुट टैग आ जाएंगे और इसके अंदर सेटिंग्स लफ्ज़ आएंगे। S लाजमी डालना है लास्ट में, डॉट उसकी जो आईडी है हेडिंग 1 की, ये हेडिंग 1 की आईडी है, ये आप इसके आगे लगाएंगे। इसके आगे पैराग्राफ है, तो यहाँ पे हम P का टैग आ जाएगा और ये आउटपुट के टैग, P का टैग क्लोज और इसके अंदर कॉमे। सर हेडिंग का सोर्स नहीं देंगे सर? मतलब सोर्स ये जो इमेज के आगे आपने लगाया था एसेट URL, तो ये सोर्स ही दिया है ना हमने, ये वाला ये सोर्स है। के आगे नहीं देना पड़ेगा, खाली इमेज के आगे? जी, हर एक के लिए इमेज का टैग के अंदर आप ये आउटपुट दे रहे हैं। ये आपकी एक आईडी कॉल हो रही है जो इमेज आपकी ऑटोमेटिकली एसेट फोल्डर में जाएगी। सेम उसी तरह हेडिंग की हमने ये टेक्स्ट यहाँ पे आएगा जो आपने उधर लिखा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ है, तो यहाँ पे पैरा 1, सॉरी इसमें इस तरह से नहीं आएगा, इसमें पहले सेटिंग लफ्ज़ आएगा और आईडी आ जाएगी पैरा 1 के नाम से। समझ आ गई बात की? तो ये हमने एक बना ली है। अब इस पूरे की कॉपी कर लें आप, डिव की, Ctrl+C, एक दफ़ा पेस्ट, दूसरी दफ़ा, और ये इनके नाम चेंज करते जाएं। जस्ट ये 2 कर दिया, ये 2 है, फिर यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। हाँ, ये 2 है। ये सेटिंग थी हमारी। इसको सेव करें और यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करें इसको। ये चीज़ आ गई, लेकिन पिक्चर नहीं आई। पिक्चर क्यों नहीं आई? कि पिक्चर की हमने आईडी बाद में चेंज की थी। इसको मैं दोबारा से अपलोड करूँगा। स्कीमा में सेव नहीं किया। हाँ जी,
ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हुई है। इन सबको सेंटर लाइन करना है तो क्या करेंगे? अब ये जो ऊपर वाला है इसके अंदर देख लें कि क्या चीज़ लगी है जिससे ये सारी चीज़ें सेंटर में डिस्प्ले हो रही है इसके अंदर। तो इसको हम उसी क्लास को देख लेंगे, मेरे ख्याल से कोई क्लास लगी होगी, जस्ट ये क्लास लगी है सेंटर की। तो इसको मैं अगर ख़त्म करता हूँ तो ये सेंटर नहीं रहता, तो मतलब ये यही क्लास थी। तो हम इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे? बताएं कहाँ पे अप्लाई होगी है? यानी हर कॉलम में मुझे चीज़ें सेंटर में चाहिए। ये पिक्चर सेंटर में आए, ये सेंटर में हो, ये राइटिंग सेंटर में हो। आपको पता चल गया कि आपके पास एक क्लास है सेंटर की, उसको हम कहीं भी कॉल करेंगे तो उससे चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। किस जगह पे कॉल होगी? कंटेनर में? कंटेनर में नहीं होगी, आपके जो कॉलम है उनके अंदर यहाँ पे होगी सेंटर। यहाँ पे कंटेनर में भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन वो तरीक़ेकार गलत है। अगर आप देखें तो ये जो है इसके हर एक की अलग-अलग है। अब ये हमने ख़त्म की है तो सिर्फ ये ख़त्म हुई है, इसकी ख़त्म नहीं हुई, इसकी सेंटर ख़त्म नहीं हुआ। तो लिहाजा हर कॉलम के अंदर आपके सेंटर, अब ये सेंटर लाइन है, पिक्चर सेंटर हो गया, ये राइटिंग सेंटर है, ये टेक्स्ट सेंटर है। अब ये हमारा स्निपेट बन गया है, इसको आप कहीं भी कॉल करेंगे तो ये वर्क करेगा। इसको मैं दोबारा index.liquid में हमने इसको इधर कॉल किया है, इसकी मैं कॉपी करके इसको मैं पेस्ट करता हूँ नीचे लास्ट में, तो ये यहाँ पे भी वर्क करेगा। नीचे डिस्प्ले हो गया। अगर मुझे इसको प्रोडक्ट पेज पर डिस्प्ले करना है, मैं यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास ये क्या कौन सा पेज है, ये ब्लॉग है हमारे पास। तो मैं कोई प्रोडक्ट देखता हूँ, कलेक्शन /all, इस पे प्रोडक्ट का पता चलता है कि प्रोडक्ट है या नहीं है। इसमें ऑलरेडी ये प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। अब प्रोडक्ट टेम्पलेट में इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इससे ऊपर ये डिस्प्ले हो जो मैंने ब्लॉक बनाया है। तो हम कहाँ पे लगाएंगे इसको? product.liquid फाइल में, टेम्पलेट फोल्डर में सबसे टॉप पे इसको मैं लगा लेता हूँ। अब आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ डिस्प्ले होगी सिर्फ प्रोडक्ट पेज में। समझ आई बात? अब ये सेटिंग हमने जस्ट क्या किया है कि एक ही नाम दे दिया सबको, तो यहाँ से मैंने ऑफ किया तो वो सारी जगह से ऑफ हो जाए। अगर आप इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कोई और नाम दे दें और उसकी सेटिंग कॉल कर लें। जो सेटिंग हमने यहाँ पे कॉल की थी ये वाली, इसको मैं यहाँ पे नहीं लगाता। फर्ज करें मैं प्रोडक्ट में जाके यहाँ पे लगाता हूँ और ये इधर बंद करता हूँ इसको। अब इसके नाम आप चेंज करते जाएं, यानी आईडी 2-3 उधर बना लें कि शो प्रोडक्ट पेज, शो कलेक्शन पेज, शो बॉटम। तो वो आप चेक बॉक्स ये भी हमने बनाया है, इसको बता देता हूँ। सेटिंग स्कीमा में जाके दोबारा से ये चेक बॉक्स बनाया था, ये हमने बनाया है शो कस्टम ब्लॉक ऑन होम पेज, होम पेज मिडल। इसकी मैंने कॉपी की, ये दूसरा एक बना लेते हैं। यहाँ पे शो ब्लॉक 1 नाम दे दिया, शो 2 दे दिया, होम पेज बॉटम एक नाम इसका दे देते हैं बॉटम, और यहाँ पे ये इसका 3 कर दिया, प्रोडक्ट पेज टॉप। ये 3 सेटिंग मैंने बना दी है चेक बॉक्स की, तो उन तीनों को वहीं से मैं कॉल कर लूँगा। देखें इधर, इसको ब्लॉक प्रोडक्ट की सेटिंग का क्या नाम दिया है, 3। तो सेटिंग 3 के साथ ये प्रोडक्ट पेज वाला ऑन ऑफ होगा।
उसके बाद हमें क्या करना है, ये कॉपी करनी है, ये इसको ख़त्म कर दिया, इसको सेव कर दिया, और इंडेक्स के अंदर हमने ये बॉटम में कॉल किया है, बॉटम में सेटिंग 2 है, तो यहाँ पे एंड इफ, समझ आ रही है आपको? तो ये हो गया। उसके बाद इसको कॉपी किया और जो ऊपर हमने कॉल किया है इसका नाम 1 था, और ये इस तरह से अच्छा, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए आपके पास, आप जस्ट अभी कोई भी नहीं शो हो रहा क्योंकि सारे ऑप्शन ऑफ हैं। अगर इसको मैं ऑन करता हूँ, सेव करूँगा, तो ये आपका यहाँ पे वाला सिर्फ डिस्प्ले होगा। अगर आप प्रोडक्ट वाला पेज ओपन करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, इस पर अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, रिफ्रेश किया तो ये हमारा रिमूव हो गया है, जस्ट हमारा ये शो हो रहा है। बॉटम में आप देखें नहीं हो रहा, बॉटम वाला भी ऑन करना है, तो बॉटम वाला ऑन करके सेव किया तो आप बॉटम वाला डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर हमें प्रोडक्ट पेज पे शो नहीं करवाना, शो करवाना है, तो ये ऑन कर लें, अभी नहीं होगा ये, इसको सेव किया, इसको अब रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका डिस्प्ले करें। तो इस तरह से आप कोई भी ब्लॉक अपनी मर्ज़ी से कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की सेटिंग डाल सकते हैं। अक्सर क्लाइंट आपको कहेगा कि मुझे यहाँ पे इस प्रोडक्ट इमेज के नीचे इधर वीडियो चाहिए या इस साइड पे वीडियो चाहिए, तो आप सेम इसी तरह से ही ब्लॉक बनाएंगे सेपरेट, और वीडियो की सेटिंग प्रोडक्ट सेटिंग में डालेंगे, वो इजीली वीडियो को अपलोड करेगा। इस तरह की चीज़ें थी। अब ये आपका शॉपिफाई आज कंप्लीट हो चुका है। आपकी 2 ही असाइनमेंट हैं, एक वो फॉन्ट एप्सन इंस्टॉल करके दिखाना मुझे, और दूसरा क्रूजल स्लाइडर जो होता है वो आपने इंस्टॉल करके।